से मिटा देगा। हजारों नहीं, सॉरी, अपना जैसा हमको अनंत जीवन मिलता है उनको भी अनंत पीड़ा में डाल देगा। अनंत पीड़ा, उसको बोलता दूसरी मृत्यु है। आमीन। अब सोचो ना, अनंत पीड़ा मतलब ना खत्म नहीं होने वाला ऐसी आग है, रात अब दिन तड़पेगा। कितना लोगों को मैं बोलता हूँ बपतिस्मा लो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, अरे प्रभु में बढ़ो, अरे पवित्र आत्मा से भरो, पर सुनने का नाम नहीं। अभी हो गया ना क्लोज, दरवाजा बंद हो गया कि नहीं? जो भविष्यवाणी दानियल ने किया वही हो गया। आमीन। अब तक तो चालू था, पर अभी यहाँ पे बंद। कुछ कुछ जगह में अभी खुला है, उधर उधर जाएगा, प्रभु का नाम की बपतिस्मा होगा। आमीन, हालेलुया। अभी इंडिया में नहीं तो बांग्लादेश जाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का काम जब तक हम जिंदा है। पतरस को बोला अगर यहाँ पे तंग करता तो वहां चला गया। आमीन, हालेलुया। मेरा कार्य रुकना नहीं चाहिए। आमीन। प्रभु रास्ता खोलेगा। एक बात याद रखना, मैं इतना जानता हूँ, कभी कभी क्या होता है, आप जरा ध्यान देना। मालूम है, मेरे को लगता 6:9 से रेवलेशन के कलाम में 6:9 से 6:9, 10, 11 पढ़ो। जब उसने 5वीं मुहर खोली, हाँ, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। आमीन। हमने वेदी का भी वचन दिया। वेदी किसको बोलता? वेदी बनाओ। इसहाक ने बनाया, अब्राहम ने बनाया, याकूब ने बनाया, मूसा ने बनाया, बराबर ना? हेलो, गिदोन ने बनाया, सब ने बनाया। कोई बोलता ये यहोवा सालम है, कोई बोलता यहोवा निस्सी है। ये सब क्या है? वेदी बनाया। हमने सब अलग अलग मैसेज, नाइट रात का टाइम में हम लोग वचन देता है। बहुत से अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषय सीखने को मिलता है। जिसको आना है आओ, टाइम नहीं है तो रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको भरना है, ये जो समय है इसका भूख लगना मानता नहीं। अगर इस वचन को अगर तुमने नहीं खाया ना, तो तुम पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तो मारे मारे फिरोगे, वचन नहीं मिलेगा। क्योंकि वचन का भोग आने वाला है। अभी जो सबसे बड़ा अकाल आने वाला है, किसका आने वाला है? किसका आने वाला है? हमारे लिए, ये जो विश्वासी लोगों के लिए सबसे बड़ा अकाल जो अभी आने वाला है वो है श्री वचन का। समझ में आ रहा बात? किसकी अकाल आने वाला है? वचन का अकाल आने वाला है। तो इसीलिए आपको वचन से भरना चाहिए। नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, पकाओ, खिलाओ, करो, रहो। प्रभु को तुझे बताना पड़ेगा तू मेरे लिए क्या किया है। बाइबल के अंदर 14:13 में लिखा है, पगड़ीकरण में, मैं मुंह से बोल देता हूं, धन्य है वो जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि उसके कार्यों उसके साथ लेगा। क्या लेगा? कार्य। अभी आप प्रभु का कार्यों क्या किया? प्रभु के लिए काम क्या किया? कार्यों मतलब काम। प्रभु का काम क्या किया? नहीं, मैं तो बच्चे के लिए किया, नहीं मेरा पति के लिए किया, नहीं मेरा घर के लिए किया, मेरा उसके लिए किया, मेरा इसके लिए किया। बताएगा वो टाइम में। अभी तो विश्वास करता है, विश्वास से मांग रहा है, दे रहा है, लेकिन कार्य मरने के बाद याद रखना, कार्यों देखेगा। जब बादलों पर आएगा यीशु, आपका कार्य बराबर नहीं है तो आपको उठाएगा नहीं है, याद रखना। प्रभु क्या देखेगा? मेरे पास 22:12 के अंदर लिखा है, मेरे पास प्रतिफल है, भलाई का भलाई, बुराई का बुराई। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम सुधरोगे तो तुम्हारे लिए ऊपर जगह है, नहीं तो नहीं, याद रखना। बहुत ही महत्व की बात है। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? आगे पढ़ो कलम को। जब उसने 5वीं मुहर खोली, हाँ, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण, किसके कारण? वचन के कारण। हेलो, याद रखना, ऐसा मरने वाला नहीं, जो वचन के कारण और उस गवाही के कारण, और गवाही के कारण, यीशु की गवाही के कारण जो दी थी वध किए गए। आमीन। क्या किया गए? वध किए गए। वो किधर था? जो स्वर्गों के अंदर, वहां पे वेदी है। आमीन। इसीलिए खुदा ने अब्राहम को बोला वेदी बना,
आमीन। मूसा को बोला वेदी बना, गिदोन को बोला, इसहाक को बोला, याकूब को बोला। समझ में आ रहा बात? आज लोग सब कुछ बना रहा पर खुदा का वेदी नहीं। मैं सब बातें मैं बता चुका हूँ, उतना समय नहीं है। अब जरा ध्यान देना, बहुत ही महत्व की वचन है। आगे पढ़ता हूँ। हाँ, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर उन्होंने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे स्वामी, ये स्वामी। एक मिनट, मरने के बाद जो है ना, जो हम लोग अच्छे लोग हैं ना, हम लोग किधर रहेंगे? अब्राहम के बाजू में जाके खड़ा रहेंगे। अब वो किधर रहेंगे? हमने मालूम है ना, वो एक श्रीमंत और वो लजरस मरा, मालूम है ना, वो पीड़ा में तरह पड़ा था। एक पीड़ा में रहेगा और हम लोग किधर रहेगा? अब्राहम का। अच्छा खाएंगे पिएंगे। और वहां पे ध्यान देना, उस वेदी के नीचे वो बात भी कर रहा है। क्या बात कर रहा है? और वो जो मरने वाला वो भी जागृत रहेगा, मेरा 5 भाई है। देखो, मरने के बाद भी उसको याद रहेगा, मेरा 5 भाई है, पीड़ा में मैं तरह पड़ा हूं। वो नहीं होना चाहिए। सब अक्ल रहेगा उसको, याद रखना। तो हम लोग जब, अगर हमारा प्राण चला जाता तो मेरा आत्मा किधर रहेगा? प्रभु के पास। ध्यान देना। और प्रभु को सवाल भी पूछ रहे हम। क्या पूछ रहे हैं? हे प्रभु, पढ़ो। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर बड़े कहा, शब्दों से पुकार कर कहा, थोड़े आवाज में नहीं, बलभणक आवाज से बात किया। क्या कहा? हे स्वामी, हे स्वामी, हे पवित्र हे पवित्र। क्या बात करने का तरीका देखो ना, हे पवित्र, आमीन, और सत्य, और सत्य। तू कब तक न्याय न करेगा? कब तक नहीं कर? प्रभु को पुकारने का तरीका देखो ना, हे पवित्र, हे सत्य। क्या बात करता है एक आत्मा जो वचन के द्वारे से, गवाही के द्वारे से मारे गए। वो व्यक्ति स्वर्गों के अंदर प्रभु को कैसा इज्जत से, आदर से बात कर रहा है। ये पवित्र, ये सत्य, तू मेरा कब तक न्याय नहीं करेगा? और पृथ्वी के रहने वालों से, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? देखा, ऊपर जाने का बाद हम लोग छोड़ेगा नहीं है। हमारा प्राण तो ये लेगा, लेकिन हम ऊपर जाके खुदा को कहेगा, खुदा ये देख मेरा दुश्मन पृथ्वी पे जिंदा घूम रहा है, उसको पकड़, उसको बदला ले। क्या बोलेगा? हम उसका बदला ले। समझ में आ रहा बात? अभी ये लोगों को मालूम नहीं है कि ऊपर क्या हाल हो रहा है। आमीन। लोगों को मार रहा है, लेकिन वो आत्मा वेदी के पास जाके खुदा को बोला, मेरा नहीं कर, देखो घूम रहा है, देखो पाप कर रहा है, देखो। समझ में आ रहा बात? आत्मा छोड़ता नहीं है। अब सोचो ना, कैन ने पाप किया, मार दिया अपने भाई को, बोला खून पुकार रहा है, ए खून पुकार रहा है, खून मांग रहा है, बदला लो। अब जरा सोचो, आगे बढ़ो कलाम को। हो गया, न हो। आमीन। आमीन। तू मेरा कब तक मेरा न्याय ना करेगा? देखो, उसके बाद पढ़ो ना कलम को। उनमें से हर एक उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, सफेद वस्त्र दिया गया। उनको क्या दिया गया? प्रभु ने क्या दिया उनको? धार्मिक सफेद वस्त्र को दिया, एकदम फरिश्ते के दूत की तरह। आमीन। आगे। और उनसे कहा गया, और उनसे कहा गया कि अभी प्रभु उसको क्या दे रहा है? धीरज दे रहा है, धीरज। तो यहाँ पे बता सकता है धीरज का जन्म कब होता है? धीरज पवित्र आत्मा का फल है, बराबर? बराबर ना? सुनो जरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई मुंह खोलना चाहिए। आमीन। मैं थोड़ा सा कुछ सवाल पूछना चाहिए, नहीं तो सब सोते बैठते हैं, नहीं ढलकी आ जाएगा। धीरज का एक माँ है। धीरज कब जन्म लेता है? जब पवित्र आत्मा अपने में आता है। धीरज कब जन्म लेता है? धीरज का माँ कौन है? धीरज को कौन जन्म देता है? कौन जन्म देता है? कोई वो कह सकता है? धीरज को कौन जन्म देता है? हाँ? धीरज धरून माझी वाट पहा। कौन देता जन्म? जब तक तुम्हारे अंदर कलेश नहीं आएगा तो तुम धीरज नहीं पाओगे। आमीन। तो कलेश जन्म देता है धीरज को। कौन जन्म देता है? कलेश। आज आपको कलेश नहीं चाहिए, सब अच्छा चाहिए। जब कलेश आता है ना,
तो आपको धीरज पैदा होता है आपके अंदर। कलेश के अंदर धीरज पैदा होता है। आमीन। कलेश में क्या पैदा होता है? कलेश एक माँ का आदर होता है कलेश में। इसीलिए तो पौलुस बोलता है मैं क्या करूंगा, मैं अति आनंदित रहूंगा कलेश में, दुख में मैं अति आनंदित रहूंगा। क्यों? धीरज पैदा हो रहा है। आमीन। किसी का बेटा पैदा हो रहा है, कितना आनंद से रहता है। कोई माँ सहन करता है, मेरा बेटा पैदा हो रहा है। आमीन। हालेलुया। वो दुख भूल जाता है। हालेलुया। काय का कलेश है, मेरा बेटा आ गया। आमीन। तो उसी तरह कलेश को छोड़ो। अभी धीरज को कौन पैदा करता है? सब चीज का लेवल है। ज्यादा ध्यान देना। अभी धीरज को कौन पैदा करता है? कोई है क्या बोलने वाला? अभी कलेश ने धीरज को पैदा किया। जनरेशन तो है ना भाई। अभी मैं 3 तक ही जाऊंगा जनरेशन, आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि समय खत्म। हाँ बोलो, मुंह खोल के बोलो। विश्वासी। और कोई बोल सकता है? धीरज को कौन पैदा करता है? हाँ कौन पैदा करता है? धीरज क्या पैदा करता है मालूम? हेलो, संयम। धीरज क्या पैदा करता मालूम? अच्छी चरित्र को पैदा करता है। क्या पैदा करता है? अपना स्वभाव को, चरित्रपन को पैदा करता है। धीरज क्या पैदा करता है? चरित्रों को पैदा करता है, अच्छे स्वभाव का। आमीन। जैसा प्रतिरूप उसका स्वरूप। आमीन। जो बाहरी नहीं अंदर का पैदा करता है, अंदर से स्वभाव अच्छा है, वो चीज को पैदा करता है धीरज। इसीलिए धीरज बहुत ही, तो उससे पहले कलेश चाहिए। कलेश में जब तक तुम स्टैंड नहीं होते, धीरज नहीं धरते, उस बच्चे को पैदा नहीं करते। और उस बच्चे क्या पैदा करता है? वो बच्चा अपने अच्छे चरित्रों को पैदा करता है। आमीन। हालेलुया। और वो अच्छा चरित्र क्या पैदा करता है? क्या पैदा करता है? विश्वास। नहीं मालूम। हेलो, क्या पैदा करता है? अच्छे चरित्र को, आशा को पैदा करता है। क्या पैदा करता है? 11 के अंदर पहला वचन लिखा, आशा को पैदा करता है। अच्छे चरित्र किधर पैदा करता है? 100% मैं सच्चा हूं। आमीन। अच्छा चरित्र उड़ाया तो आपके साथ मेरा जगह उधर है। आशा को पैदा करता है। अगर अच्छा चरित्र नहीं आता है, मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? ये सब लेवल बाय लेवल पैदा करता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मेरे को लगता मत्ती का कलम हम पढ़ रहे थे, अभी उतना दूर तक जा नहीं पाएगा। चलो 2 शब्दों के लिए फटाफट पढ़ के खत्म करते हैं। आगे बढ़ो। मत्ती के कलम में मत्ती 24 के अंदर हम तेरे आने का और अंत का क्या चिन्ह होगा। आमीन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुझे ना भरमाए, कोई तुझे ना भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे जो बहुत- मेरे नाम से आकर कहेंगे हाँ मैं मसीहा हूँ, मैं मसीहा हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएगा। आमीन। आमीन। बहुतों को भरमाएगा। आमीन। आज इस संसार के अंदर आपको मालूम है बहुतों को भरमा देगा। अच्छे अच्छे लोग चमत्कार के कारण, अद्भुत अद्भुत कार्यों के कारण, जो मत्ती 24:24 में लिखा है कि हो सके तो चुना हुआ लोगों को भी भरमा देगा। समझ में आ रहा बात? इसीलिए भरमाना नहीं, याद रखना, कभी भरमाना नहीं। अभी हमारे, मैं बात कर रहा था, एक भाई बात कर रहा था, वो बोल रहा पास्टर, मेरा जो गुरु है ना, मैं बुढ़ा होने आया, लेकिन हमारा गुरु और बुढ़ा है, लेकिन मैं उनको कभी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? बाप बाप होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अभी का जमाने में जो है, जो पौलुस बोलता नहीं का, लोग फास्टर को चुनेगा, फास्टर को चुनेगा। ये फास्टर ठीक नहीं है तो वो फास्टर जाएगा,
वो फास्टर ठीक नहीं तो वो फास्टर पकड़ेगा। ऐसे तुम माँ बाप को करोगे क्या? हाँ? ऐसे तुम पत्नी को करोगे क्या? तो फिर फास्टर को कैसे क्या कर रहे हो? गुरु एक होता है, पिता एक होता है, और एक होता है। बाइबल सिखाया पौलुस ने, विश्वास एक, प्रेम एक, विजय एक, आशा एक, आत्मा एक। अगर ये तुमको समझ नहीं है तो खत्म। बहुत से लोग अंत के समय है तो ये सब भटकने वाला लोग है, इसीलिए हमें बहुत सावधान होना है। आमीन। आगे पढ़ो जल्दी जल्दी। क्योंकि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, और घबरा ना जाना, क्योंकि उनका होना अवश्य है। उनका होना अवश्य है। आमीन। होना अवश्य है। लड़ाइयों का चर्चा अब देख रहा है, किधर किधर का लड़ाई, किधर किधर का लड़ाई, हर जगह 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 जगह। ऐसा पहले कभी नहीं सुना, बराबर? अभी सुन रहे। ये सब किसके विषय में बोला? अंत के बारे में बोला, बराबर ना? तो अंत हो रहा है। हम लोग इस लेवल में आ गए हैं। मैं कुछ पास्टर लोगों को पूछा, मैं बोला मालूम है, ये बोलता ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बोला भाई ये होगा, बाइबल में लिखा है। क्यों मालूम है? मैं बोला सांप ने, वो अजगर ने किसको सौंपा? अपना अधिकार किसको सौंपा? पशु को सौंपा। मैं बोला पशु कौन है पता है? नहीं, आप ही बता। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं पशु कौन है। मैं बोला हर देश का एक चिन्ह होता पशु का, समझे बात? जहां का सरकार होता है ना, उसको पशु कहा जाता है। और वो अपने मसीह विरोधी को लाता है, चर्च तोड़ता है, चर्च के लोगों को मारता है। ये फास्टर को मारो, मैं इतना पैसा दूंगा। ये क्या है? पशु। अभी देखो बपतिस्मा बंद। समझ में आ रहा बात? मेरा बोलने के मतलब है, ये सांप ने मतलब कौन? अजगर ने। अजगर कौन? पुराना सांप। अजगर कौन? शैतान। तो शैतान किसको दिया? किसको सौंपा? अधिकार किसको सौंपा? पशु, मतलब गवर्नमेंट। और इसीलिए गवर्नमेंट काम कर रहा है, तो ये होने वाला है। समझ में आ रहा बात? कहां पे लिखा है? 13:2-3 के अंदर लिखा है, रेवलेशन के कलम में। आमीन। समझ में आ रहा बात? वचन के अंदर खुला खुला आपको पढ़ना है, इसीलिए आगे बढ़ो कलम को। परंतु उस समय अंत न होगा। उस समय अंत ना होगा, क्योंकि अभी अंत नहीं होगा। याद रखना, ये पृथ्वी का भी अंत नहीं होने वाला। याद रखो, जब तक हमारा यीशु इस पृथ्वी में 1000 साल पूरा नहीं करेगा, तब तक ये चांद सूरज रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इस पृथ्वी में हम लोग राज करना है। हम लोगों को हमारा यीशु का राज आने वाला है। कितना बड़ा आनंद होता है, हमारा यीशु राज करने वाला है। और उसके साथ हम लोगों को प्रधान बनकर, प्राचीन बनकर क्या काम करेगा हम लोग। हालेलुया। आज इतना झटपटा रखा है के लिए, यही तो बात है ना भाई। लोगों को पता ही नहीं अपना पोजीशन लेने को, लोगों को मालूम ही नहीं है। आमीन। इधर 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 इधर, इसीलिए तो कोई मुट्ठी भी नहीं खोलता, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं करता, इसीलिए कोई आराधना भी नहीं करता। कारण क्या? यही है। लेकिन हमें मालूम हमारा यीशु का राज आने वाला है, उसमें मुझे बहुत काम करना है। आमीन। हालेलुया। बोला हालेलुया। हमने वचन के द्वारा से बताया 1000 साल का राज्य में क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। क्या अनोखी बात है, 1000 साल और उसके बाद अनंत जीवन। क्या बात है। आमीन। हालेलुया। 1000 साल के बाद ये आकाश भागेगा, चांद सूरज काम खत्म हो जाएगा, सबका काम खत्म, समुद्र भी नहीं रहेगा। बाइबल बोलता है। प्रभु का वचन इतना अनमोल है, इसलिए कलाम को आप पढ़ो। आमीन। आगे पढ़ो कलाम को। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। भूकंप भी होगा। सुन रहे आप? भूकंप हो रहा है, यह हो रहा, अकाल भी पड़ रहा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। मतलब ये शुरू हो गया, आरंभ होगी। अभी आरंभ कभी से हो रहा है? अभी 5 साल से हो रहा है, बराबर है कि नहीं है? ये 5 साल से अभी गाड़ी चल रहा है। ये पीड़ा का गाड़ी, ये जो भविष्यवाणी का गाड़ी चल रहा है 5 साल से जोरदार। आमीन। अभी एनी टाइम एक ही भविष्यवाणी होगा, उठाया जाएगा, अचानक गायब हो जाएगा।
लाखों करोड़ लोग जिसका उद्धार हो गया वो उठा के लेके चला जाएगा। हाँ आगे बढ़ो। तब वे क्लेश देने के लिए हाँ तुम्हें पकड़वाएंगे पकड़ाएंगे। अभी वही हो रहा है ना, कलश देने के लिए पकड़ाएगा, बराबर है क्या नहीं? और तुम्हें ये मार धीरज का बाप या माँ बोल सकते, सॉरी माँ जन्म देने वाली, बराबर ना? तो धीरज का माँ है कलेश। हाँ और तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हें मार भी डालेंगे। और मेरे जो हमने पढ़ा ना, इसीलिए प्रभु क्या बोला है, रहने दो, थोड़ा समय बाकी है, तेरे जैसा और लोग मरने वाला, इसीलिए एक साथ मैं नहीं करूंगा, बराबर। उस दिबुट के नीचे जो उन आत्माओं को देखा ना, वो आत्मा को कहने लगा थोड़ा सा तुम धीरज धरो, क्योंकि तेरे जैसा मरने वाला बहुत लोग पाएंगे। 666 नंबर डालने को आएगा, वो लोग नहीं लेगा, मर जाएगा, उसका भी उद्धार होगा। आमीन। सबका ना एक साथ लूंगा मैं। आमीन, हालेलुया। अब 20 कलाम को पढ़ लो घर में जाके, रेवलेशन के कलाम। आगे, और मेरे नाम के कारण मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुमसे पैर रखेगा। आमीन। सब अभी क्या हो रहा है, वही हो रहा, सब जातियों के लोग सिर्फ ख्रिस्ती लोगों से पैर रख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? और आगे पढ़ो जल्दी जल्दी। 12। तब बहुत से ठोकर खाएंगे तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे एक दूसरे को पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। एक दूसरे को पैर रखेंगे, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से अधर्मों के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ बस छोड़ दो, जाएगा। आगे तक मत जाओ। आगे हम फिर से कभी पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को भी तैयार करना है। आमीन, हालेलुया। अधर्म को बढ़ने से, अभी आप सोचो आपके घर में अधर्म दिखाई दे रहा है क्या? किसी का चाल चलन सीधा नहीं है। समझ में आ रहा बात? बोलने में नम्र है कोई नहीं, सबका घर में टेढ़ा मेढ़ा कैसा कैसा है, बराबर ना? इसका मतलब क्या है? ये अधर्म अधर्म, समझे बात? 18:2 के अंदर इज़िकियल में लिखा है ना, हमारे बाप दादा ने क्या किया? उन्होंने खाया और अभी का जमाने में हमारा दांत खट्टा हो गया। खाया हो और खट्टा किसका निकला? हमारा। तो सेम पोजीशन है, ये अधर्म बढ़ गया तो अभी कोई सीधा नहीं चलेगा, कोई सीधा नहीं चलेगा। सब एक दूसरे को ऊपर कोप करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर बदला लेने के लिए, एक दूसरे को ऊपर मर मिटने के लिए, क्या बोलते हैं? नहीं, सजा बदला भेड़ भाव, जो कठिन समय आएगा बोला, वही जैसा तीमुथियुस 3 के अंदर बोला है पौलुस ने, सेम पोजीशन आ चुका। और सबका प्रेम क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। और जो लोगों का ठंडा हो जाएगा, हेलो, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, स्वर्ग में, क्योंकि ऐसा सुस्त हो जाएगा। ठंडा बोलो तो सुस्त। बाइबल पढ़ना है क्या? अच्छा जाओ क्या? ऐसा होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बाइबल खोलने का भी देखो ना, मैं बोला ना, भोर का प्रार्थना कितना लोगों ने किया? एक भी नहीं किया। ये सब ठंडा लोग हैं, बुरा नहीं मानना, जो है हकीकत बता रहा हूँ मैं। पाप करने वालों को डांटो, बाइबल बोलता है। आमीन। अगर आप मसीह आप जानते हो कि अंत का समय है, तो अंत का तैयारी आपके जीवन में नहीं है। अगर मैं बाहर जा रहा हूं, अगर मैं पैकिंग नहीं करेगा, चलेगा क्या? फिर मैं क्या तैयारी कर रहा हूं? जरा सोचो ना, आपका पैकिंग तैयार नहीं है अभी तक, प्रेयर लाइफ नहीं है आपके जीवन में, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आइए हम लोग खड़े रहेंगे, स्वर्ग में जाने के लिए हमें रेडी हो